फिल्म की शुरुआत में हमें यूक्रेन का एक शांतिपूर्ण प्लेस दिखाया जाता है जहाँ निकोल नाम का एक आदमी अपने प्रेग्नेंट पत्नी नात्या के साथ रहता होता है। नात्या एक आर्टिस्ट है। नात्या को ड्राइंग और वुड कार्विंग बहुत पसंद है। नात्या निकोल की सेफ्टी के लिए लकड़ी की एक परी भी बनाती है। यहाँ पर निकोल मैथ्स और फिजिक्स का टीचर होता है जो एक लोकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। निकोल रोज स्कूल जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर निकोल के घर के बाहर एक सफेद कलर का चिन्ह बना था जो शांति का प्रतीक दर्शाता है। निकोला के घर बिजली की कमी की वजह से इस कपल को तब तक खबर नहीं मिलती थी जब तक निकोल अपने काम पर नहीं जाता था। निकोल स्कूल में ब्रेक के टाइम टीवी में न्यूज देखता है जिसमें वो देखता है कि रशिया द्वारा यूक्रेन के बहुत सारे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को मार दिया है और अब रशिया यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं क्लास में निकोल को इवान नाम का एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है। इवान को लगता था कि निकोल एक अजनबी और अजीब इंसान है। इवान चाहता था कि निकोल यहाँ से चला जाए, लेकिन निकोल इवान की हरकतों से कभी भी परेशान नहीं होता क्योंकि निकोल शांतिवाद में विश्वास करता था। निकोल रोज की तरह स्कूल जा रहा होता है तब उसको रोड के साइड पर उसको दो सैनिक दिखाई देते हैं, लेकिन निकोल उन सिपाहियों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जब निकोल स्कूल जाता है तो स्कूल पूरी तरह से खाली होता है। निकोल समझ जाता है कि वो रशियन सोल्जर थे। फिर टीवी पर चल रहे न्यूज से पता चलता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यहाँ पर निकोल को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की चिंता होने लगती है, इसलिए वो यहाँ से अपने घर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देरी हो चुकी थी क्योंकि रशियन सोल्जर नात्या को पीट रहे थे। निकोला अपनी पत्नी को बचाने के लिए चाहता है तो उसको भी बंदी बनाया जाता है। रशियन सोल्जर को यह लग रहा था कि वो यूक्रेन के जासूस है, लेकिन छानबीन करने पर मालूम पड़ता है कि यह यूक्रेन के जासूस नहीं है। वो उनके घर को आग लगाकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन नात्या रशियन सोल्जर के ऊपर गुस्सा उतारने के लिए उन पर पत्थर फेंकती है, जिससे गुस्से में एक रशियन सोल्जर उसको गोली मार देते हैं और नात्या मर जाती है। निकोल फुट फुट कर रोने लगता है। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने जलते हुए घर को देखता है और वो अपनी मरी हुई पत्नी से लिपट कर रोने लगता है। कुछ घंटों के बाद यूक्रेन के दो सोल्जर की नजर निकोल के ऊपर पड़ती है, इसलिए वो नात्या के लिए कब्र खोदने में मदद करते हैं। निकोला के मन में अब रशियन सोल्जर के खिलाफ काफी गुस्सा आ जाता है। वो मन में तय करता है कि जो भी रशियन सोल्जर उसको दिखाई देगा वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो हर हाल में अपनी पत्नी का बदला लेकर रहेगा। फिर उसके बाद यूक्रेन के सोल्जर उसको आर्मी बेस पर ले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो लकड़ी की परी को अपने साथ ले जाता है। आर्मी बेस पर पहुंचाने के बाद वहां पर निकोला को देखकर कमांडर को शक होता है क्योंकि उनको लग रहा था कि वो एक जासूस भी हो सकता है, लेकिन निकोला उनका भ्रम तोड़ने के लिए ये कहता है कि मुझे भी आर्मी ज्वाइन होना है और रशियन सोल्जर को यूक्रेन से बाहर निकालना चाहता हूँ। निकोल की गुस्से भरी बातों को सुनकर ऑफिसर मान जाता है और निकोला को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर निकोला को गन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए जब सभी लोग बंदूक असेंबल कर रहे होते तब सबसे ज्यादा वक्त निकोल को ही लगता था गन असेंबल करने में। निकोला कठिन मेहनत कर रहा था ताकि वो सबसे अच्छा सैनिक बन सके। जब एक दिन निकोला ट्रेनिंग कर रहा होता है तब वो अपने सीनियर से कहता है कि आप मुझे निकोला कहकर ना बुलाए, इसके बदले में मुझे रेबिन कह के बुलाए। यह सुनकर सीनियर निकोला के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि ऐसे खुफिया नाम ऐसे ही नहीं मिल जाते। एक दिन जब सभी सैनिक सो रहे होते तब निकोला देर रात तक अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। कमांडर एक दिन आकर बताता है कि हमारे देश के पास स्नाइपर की कमी है, इसलिए आप में से जो भी स्नाइपर बनना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर करे। इनमें से कुछ ही सोल्जर अपने हाथ ऊंचे करते हैं, जिनमें से निकोला भी शामिल होता है जो अपना हाथ ऊंचा करता है, जिससे देखकर सभी हंसने लगते हैं। कमांडर निकोला से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से गन भी असेंबल करना नहीं आता है, तुम्हें स्नाइपर कैसे बनोगे। निकोला कमांडर से कहता है कि आप मुझसे किसी भी तरह का टेस्ट ले सकते हैं। कमांडर निकोला से टेस्ट लेते हुए कहता है कि तुम्हें केवल 20 सेकंड में इस गन को असेंबल करना होगा। निकोला अपने आंखों पर पट्टी बांधता है और बंदूक को असेंबल करना शुरू कर देता है और केवल 18 सेकंड में गन को असेंबल कर देता है। निकोला का यह टैलेंट देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ से निकोला की स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। निकोला दिलो जान से ट्रेनिंग करने लगा था। उसको स्नाइपर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि निकोला को मैथ्स और फिजिक्स की काफी नॉलेज थी। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सभी सैनिकों को अपनी अपनी बंदूक मिल जाती है। सभी सोल्जर को अच्छे मॉडल की बंदूक दी जाती है, लेकिन निकोल को पुराने मॉडल की बंदूक दी जाती है जो अच्छी तरह से काम भी नहीं करती थी। निकोला सीनियर से अच्छी गन की डिमांड करता है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि गन में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुम में है। ट्रेनिंग के दौरान उनका सीनियर बताता है कि अगर तुम्हारे सामने टारगेट मौजूद हो तो तुम्हें वहां से हिलना भी नहीं है। इसके बाद ट्रेनर इन सब का टेस्ट लेता है, जिनमें स्नाइपर गन की पोजीशन में लेटे हुए सोल्जर के कान के पास उनका सीनियर बंदूक से गोली चलाता है, जिनमें जो भी स्नाइपर हिल जाता उसे ट्रेनिंग से बाहर निकाला जाता था। जब निकोला की बारी आती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो अपने टारगेट पर निशाना लगा रहा था तभी सीनियर उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें अपने टारगेट को एक ही बार देख सकते हो, और उसके बाद उसकी आंखों के सामने कुछ रख देता है। जब वो निशाना लगाता है तो वो चूक जाता है, मगर सबको पता था कि अगर निकोला के पास अच्छी गन और उसकी आंखों के सामने कुछ भी ना होता
होता तो वो अपना निशाना कभी भी नहीं चुकता। उसी रात सभी स्नाइपर का नाइट शूट टेस्ट होता है, जिन्हें उन्हें रात के अंधेरे में अपने टारगेट को ऊपर निशाना लगाना था। सीनियर फायर गन चलाकर उन सभी को एक ही बार टारगेट दिखाते हैं। सभी स्नाइपर निशाना लगाते हैं, लेकिन निकोला निशाना नहीं लगाता। वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके निशाना लगाता है और वो निशाना टारगेट पर लगता है, जो आज तक किसी ने कर नहीं दिखाया था, वो निकोल ने कर दिखाया था। अगले दिन सभी का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें निकोल का सिलेक्शन हो गया था। जिसके बाद सीनियर निकोल से कहता है कि तुम अपना सामान पैक करो, क्योंकि तुमको एक जरूरी मिशन पर जाना है। जिसमें निकोल का यह मिशन था कि पास ही में एक चेक पॉइंट था जिस पर रशिया ने कब्जा कर लिया था, जिस चेक पॉइंट को उनके कब्जे से छुड़ाना था। जिसके बाद निकोल अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। इन सबको एक एक टारगेट को दिया गया था। सभी स्नाइपर अपनी पोजीशन ले लेते हैं, जहां पर बैठकर उनको निशाना लगाना था। सब गोली चलाने वाले थे, तब वहाँ एक कार आती है। कर्नल सबको गोली चलाने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रशियन सोल्जर उस कार को रोक लेते हैं। रशियन सोल्जर उनके पासपोर्ट को ले लेते हैं और उनको काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। यह देखकर कर्नल सभी को गोली चलाने का ऑर्डर देता है और एक ही झटके में सभी रशियन सोल्जर मारे जाते हैं। यहाँ पर इनका पहला मिशन पूरा हो जाता है। कर्नल उस चेक पॉइंट पर अपने देश का फ्लैग लहराकर अपने बेस वापस आ जाते हैं। जब निकोल बेस पर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उनके कुछ साथी दूसरे मिशन पर गए हैं। निकोल को यह भी पता चल जाता है कि उनमें से बहुत सारे उसके साथी भी मर गए हैं और इन सबको एक रशियन स्नाइपर ने मारा है और वो आर्मी का सबसे ज्यादा बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ देर बाद उसका दूसरा मिशन भी स्टार्ट हो जाता है। यह सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रशियन आर्मी कब्जा करने वाली थी। सबसे पहला निकोल इस जगह पर अपने साथियों के साथ बॉम्ब लगा देता है और फिर घास में छुपकर रशियन आर्मी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद वहां पर रशियन आर्मी आ जाती है। निकोल देखता है कि उनमें इवान भी शामिल है, जो रशियन आर्मी में शामिल हो गया था, जो उसका स्टूडेंट था, जो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। यह वही बदमाश लड़का था जो निकोल को हमेशा परेशान किया करता था और वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था। जैसे ही कर्नल शूट करने का ऑर्डर देता है तो निकोल थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि अपने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता था, पर फिर भी अपनी सभी बातों को साइड पर रखकर गोली बॉम्ब के ऊपर चला देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। इसमें सभी रशियन सोल्जर मारे जाते हैं। तब तक कर्नल निकोल के पास आ चुके थे। कर्नल निकोल से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। निकोल बताता है कि रशियन फौज में मेरा एक स्टूडेंट था जो मारा जा चुका है, इसलिए तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सभी बेस पर वापस आ जाते हैं। कर्नल अपना वक्त निकोल के साथ गुजारते थे, क्योंकि कर्नल अब पूरी तरह से निकोल पर यकीन करने लगे थे। कर्नल निकोल को बताता है कि मेरी 2 बेटियां हैं। उन्हें यह भी पता नहीं है कि मैं आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर हूँ। उनको मैं कहकर आया हूँ कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ। मेरी पत्नी ने भी मेरी बेटियों को इस बारे में नहीं बताया। यह सुनकर निकोल भी अपनी बीबी की कर्नल को आखिरी निशानी दिखाता है और वो काफी दुखी हो जाता है। और उसके बाद वो फिर से अपने अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं। यह लड़ाई काफी बड़ी थी, इसलिए सभी स्नाइपर गहरी खाई खोदते हैं। उसमें सभी स्नाइपर अपनी पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि रशियन आर्मी यहाँ पर कब्जा करने वाली है। इनके साथ कर्नल भी आए थे। निकोल देखता है कि वो भी फौजी था जिसने नात्सिया को मारा था। निकोल कर्नल से उस रशियन सोल्जर को गोली मारने की परमिशन मांगता है, लेकिन कर्नल मना करता है। निकोल अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो फिर से कर्नल से गोली मारने की परमिशन मांगता है, लेकिन कर्नल फिर भी मना कर देता है। निकोला फिर भी उस सोल्जर को गोली चला देता है, जिससे दूसरे सोल्जर को इसके बारे में पता चल जाता है, जिससे रशियन सोल्जर इन पर हमला कर देते हैं, जिसमें कर्नल मारा जाता है। निकोल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से कर्नल मारा जा चुका था। निकोल अब तय करता है कि जिस स्नाइपर ने कर्नल को मारा है उसको ढूंढ निकाल कर मारेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसलिए वो अकेला मिशन पर चला जाता है। निकोला को उस स्नाइपर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है जिसने कर्नल को मारा था। वो अपने टारगेट को फिक्स करके मार गिरा देता है, लेकिन एक दूसरा स्नाइपर उसको जख्मी कर देता है। निकोला यहाँ से एक खुफिया घर में अपना घाव ठीक ना हो तब तक वहाँ रुकता है। एक दिन निकोल को अपने कमांडर का कॉल आता है, इसलिए वो बेस वापस चला जाता है, जहाँ उसको मालूम पड़ता है कि कर्नल को जिसने मारा था वो स्नाइपर अभी भी जिंदा है और उनको उसकी लोकेशन के बारे में पता भी चल जाता है। वो स्नाइपर बिल्डिंग के अंदर होता है। निकोला उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। निकोला कुछ रशियन सोल्जर को मार देता है। निकोला अपने साथियों को कहता है कि मेरा रास्ता साफ कर दो। यह सुनते ही निकोला के साथियों रशियन सोल्जर के ऊपर गोलियां चलाकर उनको मार देते हैं। वहीं रशियन स्नाइपर को किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, इसलिए वो चेक करने के लिए छत पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि किसी ने एक स्नाइपर को मार दिया है। इसलिए वो अपनी रशियन मिलिट्री को कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। जब वो नीचे जाता है तो वहाँ उसको लकड़ी की एंजल दिखाई देती है और वो कुछ और सोचता उससे पहले निकोल ऊपर से कूदकर उसको मार देता है। वहीं दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग में एक और भी स्नाइपर था जिसको पता चल जाता है, लेकिन निकोला उस कमरे में हैंड ग्रेनेड फेंक कर उसको मार देता है। कुछ वक्त के बाद वहाँ रशियन आर्मी आ जाती है, जिसको उस स्नाइपर ने बुलाई थी जो छत पर देखने आया था। निकोला उस ट्रक ड्राइवर को शूट करके मार देता है। ट्रक में से बहुत सारे रशियन सोल्जर बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से मौजूद यूक्रेन स्नाइपर इन पर गोलियों से हमला कर देते हैं, जिनमें रशिया के सारे सोल्जर मारे जाते हैं। जिसके बाद निकोल अपने घर जाता है। वो अपनी पत्नी के कब्र के पास जाकर कुछ वक्त बैठता है।
फिर से वो आर्मी बेस वापस चला जाता है, क्योंकि उसने आज तक अपनी पत्नी के हत्यारे का बदला लेने के लिए काम किया था, लेकिन वो आज से अपने देश के लिए काम करेगा। और इसी के साथ ही यह फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।